नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल तपिश के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। आलियान शाजिर के बातों के सामने मजबूर होकर शिफा के सामने हाथ जोड़ लेता है और शिफा का हाथ शाजिर के हाथ में दे देता है। शिफा ना चाहते हुए शाजिर से निकाह करने के लिए कबूल कर लेती है और शाजिर के साथ शिफा का निकाह कर दिया जाता है। शाजिर शिफा को हासिल करके बहुत ज़्यादा खुश होकर शिफा को अपने घर लेकर आता है, पूरे कमरे को सजवाता है। तब तक शिफा को अपने पास बाहर ही रखता है ताकि शिफा की एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से हो और शिफा को अंदाज़ा हो कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। शिफा को अंदाज़ा हो जाए। निकाह तो शिफा शाजिर के साथ कर लेती है, लेकिन शाजिर की तरफ पलट कर देख भी नहीं रही होती। एक ही गाड़ी में बैठे हुए भी शिफा अपनी तरफ जो है एक बार भी पलट कर नहीं देखती शाजिर की तरफ। दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर मिलती है माज और उसके घर वालों को कि शिफा का निकाह हो चुका है शाजिर के साथ, ये खबर सुनने के बाद तो माज के घर वालों के कदमों से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार शाजिर इस तरह से कैसे कर सकता है। तो सारा इल्ज़ाम ही माज की माँ शिफा पर लगा देती है कि इसने ही शाजिर पर जादू टोने किए हैं और शाजिर को हासिल करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि ये लड़की तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रही थी। माज अपनी माँ की बातों सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसको शिफा की बेवफाई का यकीन नहीं आ रहा होता। यहाँ पर शिफा को जैसे ही लेकर शाजिर कमरे के अंदर पहुंचता है, कमरा और इतना लग्जरी घर देखने के बाद तो शिफा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। शिफा हैरान रह जाती है कि शाजिर ने ये सब कुछ उसके लिए किया है। बहुत ज़्यादा अच्छे से उसकी जो है एंट्री करवा कर कमरे में लेकर आता है, लेकिन जैसे ही शिफा बेड पर बैठती है तो शाजिर जो है वो शिफा को खड़ा कर देता है और कहता है कि बेड पर बैठोगी तुम। तो शिफा हैरान होकर शाजिर की तरफ देखती है। उसी वक्त शाजिर शिफा के मुंह को पकड़ लेता है और उसके मुंह को नोच कर कहता है कि तुम लायक नहीं हो इतने बड़े घरों की और ना ही इस कमरे की तुम लायक हो। तुम लायक कहीं की नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें झूपड़ी से लाकर महल का बना दिया। तुम्हारे भाई के पास तो अपना घर भी नहीं है। तुम्हें तो इस चीज़ का एहसानमंद होना चाहिए, उल्टा मुझे तुम अपने तेवर दिखा रही हो। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किस शख्स को इतने दिनों तक तड़पाया है और तुमने तो मुझे इतना जलील किया था कि कसम खुदा की तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूं। लेकिन कम वक्त मोहब्बत है तुमसे, इसलिए मार तो नहीं सकता, लेकिन अपनी चीज़ों का ज़रूर तुमसे बदला ले सकता हूँ। तुम मेरी एहसानमंद नहीं बल्कि तुम मुझे अपने मुँह दिखा रही हो। शिफा का पूरी तरह से मुँह नोच कर शिफा से कहता है कि जाकर ज़मीन पर सो जाओ, मेरे बेड पर सोने की अभी तुम्हारी औकात नहीं हुई, जब औकात हो जाएगी तब देखा जाएगा। शिफा बेचारी पूरी तरह से टूटकर सोफे पर जाकर सोती है और शाजिर अपने बेड पर बड़े ही आराम से सो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह पर शाजिर से शिफा कहती है कि मेरा गुजारा तुम्हारे साथ होगा ही नहीं और मैंने इस शादी को कबूल किया ही नहीं, मजबूर किया है तुमने मेरे भाई को और इस शादी को मजबूरन मैंने तुम्हारे साथ जो है कबूल किया है, वरना इस रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं है। ये बात सुनकर शाजिर कहता है कि वो तो तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम शाजिर की बीवी बन सको, लेकिन अगर कुदरत ने तुम्हें इस मुकाम पर लाया है तो अपनी कदर मत भूलो और खुद को जो है कुछ इज्जत दो। खामखा में खुद